हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री। इसमें हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स एस 703। इसको हम हल करेंगे एस 730 इसमें देखेंगे पदार्थों, जीवों, प्रक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। जैसे पादपों में पोषण। क्या है पादपों में पोषण? अब हम देखेंगे पादपों में पोषण जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पोषण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पोषण है जो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करती हैं, स्वयं बनाती हैं, वह कहलाते हैं स्वपोषण कहलाती है तथा ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम देखेंगे हरे पौधे हैं जो हरे पौधे हैं वह कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे हैं स्वपोषी होते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पौधे क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाती हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रकरण में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? निकलती है। अब हम देखेंगे जो पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे भोजन नहीं बना सकते। ये पादप अपनी पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं? जैसे अमरबेल। क्या है? अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। ये पादप परपोषी कहलाती हैं क्योंकि अमरबेल जैसी पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीट भक्षी संजीव पादप हैं जो। अब हम देखेंगे जो अगला है हमारा मृतजीवी पादप। मृतजीवी है जो वह पोषण की प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाली जीव मृतजीवी कहलाती हैं। उदाहरण जैसे कवक या फजाई। मृत व विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करती हैं तथा उसे साधारण या विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण वो कर लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं या सहजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण जैसे लाइकेन।
ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट 1। इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इनके उत्तर हमें याद भी करना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पोषण किसे कहती हैं? क्या है जो पोषण किसे कहती हैं? पोषण किसे कहती हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, इसमें क्या करना है? स्वापोषी और विषमपोषी को वर्गीकृत करना है। स्वापोषी मतलब जो भोजन स्वयं बनाए तो वो स्वापोषी, और विषमपोषी जो अन्न पादपों द्वारा निर्भर रहती हैं उनसे ग्रहण करें तो विषमपोषी। इनकी हम परिभाषा में लिखेंगे। देखिए, स्वापोषी वे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वापोषण कहलाती है, अतः ऐसी पादपों को स्वापोषी कहती हैं। अब जो अगला है, जंतु या अधिकतर अन्य जीव या पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो क्या है? मृतजीवी पोषण प्रणाली किस पादप में पाई जाती है? मृतजीवी पोषण प्रणाली है जो कवक और फजाई मृतजीवी पोषण प्रणाली पाई जाती है। अब हम देखेंगे स्वपोषी पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, वह हमें बताना है। तो जो हरे पौधे हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल वर्णक होता है। यह सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और बनती है। इस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता वे किस प्रणाली के द्वारा भोजन का उपयोग करते हैं? भोजन बनाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो जैसे अमरवेल की पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन दूसरी पादपों से प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखा है किस प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो वो परजीवी प्रणाली का प्रयोग करती हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे, ये भी कर लेते हैं आप सभी। देखिए, तो एक ही प्रकार की पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 24 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए तथा अवलोकन नोट कीजिए। हम उस गमले को 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए जिसे अंधकार में रखा था। पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन की बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में करना है, ये आप सभी को करना है। यह अब हम देखेंगे जो स्व आकलन प्रश्न है, इनको हम हल करेंगे। स्व आकलन प्रश्न अब देखते हैं। तो पहला है जो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। देखिए, अमरबेल क्या है? अमरबेल है जो यह, इसमें हम क्या सही है? स्वापोषी है, परजीवी है, अमृतजीवी है या परपोषी है? तो अमरबेल है जो परपोषी है। किसी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो क्या है पादप का नाम? घटपर्णी। अब हम लिखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, इसमें सही गलत सत्य असत्य कथनों का चयन करना है। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? यह असत्य है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाती है। यह भी गलत है। क्या कहलाती हैं? ऐसे पादप जो स्व संश्लेषण भोजन करती हैं, जो स्वयं बनाती हैं, वह स्वपोषी कहलाती हैं। प्रश्न तीसरा कथन है कवक फजाई मृत जीवी प्रणाली का उपयोग करती हैं। यह सही है, सत्य लिखेंगे। चौथा है जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। यह भी कैसा है? सही है। प्रश्न तीसरा, इसमें हमें जोड़ियाँ मिलाइए। तो मिलाइए प्रकाश संश्लेषण, इसकी बनेगी हरे पौधे, सहजीवी लाइकेन, मृतजीवी कवक और कीटभक्षी है जो संडीव। अब देखेंगे मृतजीवी प्रणाली। मृतजीवी प्रणाली क्या है?
मृतजीवी प्रणाली क्या है? वह प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। प्रश्न 5वां, इसको हम देखेंगे। प्रश्न 5वें को, सहजीवी पोषण प्रणाली किसमें पाई जाती है? सहजीवी पोषण प्रणाली का एक उदाहरण दीजिए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लाइकेन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।